हाय व्यूअर्स, पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो पहले के क्वेश्चन से डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि पहले के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में क्वेश्चंस होते थे उसमें सिर्फ एक इक्वेशन होता था और हम लोग या तो एलएचएस को पूरा सॉल्व करके आरएचएस लाते थे या आरएचएस को पूरा सॉल्व करके एलएचएस लाते थे या एलएचएस आरएचएस को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन आज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ये मैंने डिफरेंट इसलिए बोला क्योंकि इसमें कुछ इक्वेशंस आपको गिवन होंगे और कुछ इक्वेशन को आपको प्रूव करना होगा बाय द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं बनाने वाला हूँ वो देखो कि इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n और प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn, है ना। तो यहाँ पे देखो दो इक्वेशंस गिवन है। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा, और आपको प्रूव ये करना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16mn, है ना। तो ये दोनों गिवन इक्वेशन से आपको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो आपको प्रूफ करना है उसमें जो जो आपके पास जैसे जैसे टर्म जिस पार्ट में अवेलेबल है आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, आराम से मिल जाएगा। जो देखो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो ये m और n का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप देखो कि अगर इन दोनों को अगर स्क्वायर करता हूँ तो इधर तो इसका m स्क्वायर आ जाएगा, इधर n स्क्वायर आ जाएगा, इधर छोड़ो जो भी आता है। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों को इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद तो मेरे को ये ब्रैकेट के अंदर का पार्ट तो आ जाएगा और वो आ जाएगा। एक बार फिर से स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा और फिर राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में जो आपको प्रूफ करना है वो टर्म जिस भी फॉर्म में दिया हुआ है आप उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, एकदम ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है तो mn का तो वैल्यू दिया हुआ है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा m स्क्वायर, और तरीका क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में सब्ट्रैक्ट होता है और राइट हैंड साइड राइट हैंड में सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू इसके स्क्वायर में तो tan प्लस साइन का होल स्क्वायर माइनस tan माइनस साइन का होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आप एक फार्मूला भी लगा सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेशन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट को अगर a मानता हूँ और यहाँ से इस कंप्लीट को अगर b मानता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला आता है वो मैं लगा सकता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये मेरे लिए पूरा a है, ये मेरे लिए पूरा b है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पहले a प्लस बी, तो देखो tan प्लस साइन प्लस tan माइनस साइन, तो a प्लस बी और फिर क्या होता है a माइनस बी, तो tan प्लस साइन और जब माइनस करेंगे तो इन दोनों का साइन तो चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस tan और ये हो जाएगा आपको प्लस साइन। ठीक है, अब देखो ये साइन से ये साइन तो कैंसिल हो गया, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2 tan, और यहाँ पे देखो ये tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कितना आ जाएगा 2 sin। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 साइन और tan आ गया, तो इसका मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4 साइन थीटा tan थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ दोनों साइड फिर से स्क्वायरिंग कर देता हूँ, दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँगा तो इधर क्या था m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और फिर से इधर स्क्वायर हो गया, और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 16 साइन स्क्वायर और tan स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप देखो कि जो आपको प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड का तो पार्ट आ गया, अब मेरे को राइट हैंड साइड यहाँ पे 16mn है, तो 16 तो आ गया, इसको mn में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो ये mn में कैसे कन्वर्ट होगा, आपको m और n का तो वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। अभी अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में तो आराम से mn निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 और 2, इसी दो इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू एन mn और ये tan प्लस साइन इंटू tan माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप फार्मूला लगा सकते हो, इसको अगर पूरे को a मानते हो इसको पूरे को b मानते हो तो a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan जो होता है साइन बाई कॉस है, तो tan स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से मैं क्या करता हूँ कि साइन स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, तो क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर और माइनस 1 बाई 1 यही बचेगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सारे को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, कॉमन निकालो, एलसीएम लो, एकदम ईजिली सॉल्व होगा। तो यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बाद का स्टेप देखते हैं हम लोग। देखो इधर क्या था आपका mn था, यहाँ पे mn, और इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने बिल्कुल वही लिखा है, mn इक्वल टू साइन थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो mn, ये साइन स्क्वायर थीटा को वैसे लिखता हूँ, और साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 16, ठीक है। और जो हम लोगों ने लास्ट इक्वेशन जहाँ पे यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे क्या था 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना था 16 साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू कितना आ गया mn। तो इस इक्वेशन थर्ड को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 mn, है ना। तो देखो ये बहुत ईजिली से प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखने में लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी से सॉल्व होगा, ठीक है। देखो क्या पहले दिया वो देखते हैं, x इक्वल टू a कॉस क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, x बाई ए होल टू द पावर 2/3 प्लस y बाई बी होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। तो देखने में तो बहुत ही खतरनाक, बहुत डेंजर लग रहा है, लेकिन है ऐसा नहीं, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको ट्रिक को समझ जाना है, और ट्रिक वही बोलता है क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं पावर्स को हटा देता हूँ, तो क्या दिखता है x बाई ए, और यहाँ पे क्या दिखता है y बाई बी। तो ये देखो पहले गिवन लिख लेता हूँ, तो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है, और y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो प्रूफ करना है x बाई ए, तो इस गिवन में अगर ध्यान से देखो, अगर a को मैं इधर ले आता हूँ तो a तो अभी साथ मल्टीपल में है, अगर इधर जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो x बाई ए आ जाएगा। तो x बाई ए का तो रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन में a को मैं इधर ले आ रहा हूँ, तो x बाई ए इक्वल टू इधर क्या बचेगा कॉस क्यूब थीटा। वैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो कि y बाई बी है, तो इस b को भी अगर इधर ले आता हूँ तो y बाई बी भी आपको मिल जाएगा। तो b को इधर ला रहा हूँ तो y बाई बी इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो आप देखो कि जो आपको प्रूफ करना है उसमें ब्रैकेट के अंदर का पार्ट तो आपने ले आया x बाई ए और y बाई बी। अब देखो अगर यहाँ पे क्या मिसिंग है, पावर 2/3 मिसिंग है, 2/3 मिसिंग है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का पावर मैं दोनों साइड LHS RHS साइड पावर कितना दे रहा हूँ 2/3, और अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है वो तो मेरे को आ गया, लेकिन सिर्फ यहाँ पे पावर 2/3 है, लेकिन यहाँ पे तो पावर 2/3 नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड, क्योंकि जब भी आपको कुछ भी करना होता है तो LHS RHS में दोनों साइड करता है, जैसे स्क्वायरिंग करना होता है तो दोनों साइड करते हैं, क्यूबिंग करना होता है तो दोनों साइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पावर क्या पुट करने वाले 2/3, तो दोनों साइड अगर पावर 2/3 पुट करते हैं यहाँ पे भी, और दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पुटिंग द पावर 2/3 ऑन बोथ द इक्वेशन एंड एडिंग, दोनों इक्वेशन में पावर 2/3 पुट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। तो इसमें पावर 2/3 पुट करोगे तो x बाई ए, देखो यहाँ पे x बाई ए होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3, और इधर करोगे तो y बाई बी होल टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगा। देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आता है, एक साइड का आप लाओ और दूसरे साइड आप सिंप्लीफाई कर लो, यही तरीका होता है, एकदम याद रखना। एक तरफ का आप जो गिवन में है जो प्रूफ करना है उसको लाओ, और दूसरे तरफ जो होगा उसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो x बाई ए होल टू द पावर 2/3, y बाई बी होल टू द पावर 2/3, और इधर क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा होल टू द पावर 2/3, है ना। तो जो आपको प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड तो आपने ले आया, और राइट हैंड साइड में क्या लाना है 1, तो चलो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर पावर अगर कंसेक्यूटिव होता है तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर को जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखो ये प्रूव हो गया, कितना इजी था। तो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर दो, आराम से ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप मान लो कि ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, अभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आप एक ट्रिक समझ जाओगे तो आप बहुत ईजिली से ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इफ़ 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 2।
तो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है और प्रूफ करना है 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसमें एक गिवन है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा जो है वो 2 है और इसमें प्रूफ क्या करना है 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसमें आप देखो एक इक्वेशन गिवन है और एक इक्वेशन को प्रूफ करना है। अब मैं इसका आपको ट्रिक समझाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वेशन को आपको स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जो गिवन इक्वेशन है और जो प्रूव इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट, इसको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इसको स्क्वायर करके हम लोग ऐड करते हैं। देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। तो 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, अगर इसको पूरा को अगर a मानता हूँ, इसको पूरा को अगर b मानता हूँ तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 9 कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको किस में ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैंने क्या बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका, ये दोनों जो इक्वेशन जो गिवन और प्रूफ वाले हैं उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करोगे और फिर ऐड करोगे और फिर क्या करोगे, इक्वल टू के साइड दोनों को एक्सपैंड कर देना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में और उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यही था 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कि 12 साइन थीटा कॉस थीटा और 12 साइन थीटा कॉस थीटा ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या बचेगा वो देखते हैं। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा है, कहीं पे और साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और 9 साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे 9 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जब हम लोग ऐड किए और उसको एक्सपैंड किए थे राइट हैंड साइड में, तो मेरे को ऐड करने पे क्या बचेगा 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे आप 13 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एलएचएस में देखो, तो एलएचएस में ये दो इक्वेशंस था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छे से सुनना है इसको, इन दोनों में से किसका वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखो, इसका वैल्यू दिया हुआ है। आप देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू तो आपको प्रूफ करना है ना। तो जिसका भी वैल्यू दिया रहेगा सिर्फ उसका वैल्यू आपको पुट करना है। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया था 2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है ना क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो मैंने क्या लिख दिया 2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू तो प्रूफ करना है, तो इसके जगह पे हम लोग कभी भी प्लस माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तो प्रूफ करके ला के दिखाना है ना, तो इसलिए इसका वैल्यू को नहीं, इसका वैल्यू को हम लोग ये 3 नहीं पुट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, हम लोग इसको 3 ला के दिखाना है। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोगों ने क्यों पुट किया, क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये पार्ट को बिल्कुल वैसे छोड़ दिया। 4 जाके उधर सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 13 में से अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा 9, तो 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड रूट ले रहा हूँ। क्यों रूट ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू आपको दिखाना है प्लस माइनस 3। यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो अभी तक सॉल्व करने के बाद आया यहाँ स्क्वायर आया, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट लेते हैं, क्योंकि जब रूट लेते हैं तभी तो एक पार्ट बाहर आता है ना। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो जब रूट लेते हैं इधर क्या बचेगा 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, स्क्वायर खत्म हो गया, और इधर क्या लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, क्योंकि जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज लेना पड़ते हैं। तो 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो देखो ये प्रूव हो गया, बिल्कुल यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आप ट्रिक समझ गए अच्छे से। इसमें ट्रिक क्या था कि एक इक्वेशन गिवन है, एक प्रूफ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो गिवन इक्वेशन है उसका वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी ट्रिक से। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ c, और प्रूफ क्या करना है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो आप देखो इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c,
और दूसरा इक्वेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मेरे को प्रूफ करना है। बिल्कुल वही तरीका यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। देखो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों इक्वेशन को तो स्क्वायर करके ऐड कर दिया है, अब राइट हैंड साइड क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके लिख देते हैं, है ना। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आप लिख ही ना सकते हो। तो बिल्कुल वही कर रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है, तो मैं दोनों को एक्सपैंड करता हूँ राइट हैंड साइड में। तो अभी इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्सपैंड करते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2 a इंटू बी और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला में। अब इसको किस फार्मूला में एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी 2ab और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, राइट हैंड साइड को बिल्कुल वैसे छोड़ रहा हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे हम लोग करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है ए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे बच गए। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ए कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखते हैं ए के साथ और कहाँ, देखो ए साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इन दोनों टर्म को अगर आप ध्यान से देखते हो इन दोनों टर्म को, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है ए स्क्वायर, तो इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर को कॉमन निकाला तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा बी, तो क्या बच जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन दोनों में से किस इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ है, इस इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू सी। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से जो गिवन वाला पार्ट है उसका वैल्यू को पुट करता हूँ, तो इसके जगह पे सी रखूंगा और स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, और इसका यहाँ पे क्या बचेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब मैं सी स्क्वायर को उधर ले आता हूँ तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जो प्रूफ करना है उसमें देखो कि ये जो पार्ट है वो स्क्वायर में नहीं है, पावर 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर से हम लोग रूट लेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे। तो टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो यही तो प्रूफ करना था और यही हम लोगों ने क्या किया प्रूफ कर लिया। तो इसका ट्रिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आई होप कि इसमें दो इक्वेशन जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं, और जो गिवन वाला पार्ट होता है जिसमें से एक का वैल्यू दिया रहता है उसका वैल्यू को पुट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है इफ़ m इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, शो दैट अंडर रूट m बाई n प्लस अंडर रूट n बाई m इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखो तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और n का वैल्यू कितना दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और मेरे को तो प्रूफ ये करना है तो मैंने इसको लिख लिया अंडर रूट m बाई एन प्लस अंडर रूट n बाई एम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे m और n का वैल्यू जो है डायरेक्ट भी पुट करके सॉल्व कर सकते हैं या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कभी कभी इक्वेशन को जो प्रूव करना है अगर थोड़ा उसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे m और n का वैल्यू ना पुट करके थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक रूट के अंदर mn है तो मैं दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बिल्कुल अलग अलग रूट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे वैसे अंडर रूट m बाई अंडर रूट n और RHS को बिल्कुल वैसे छोड़ रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो अंडर रूट क्या आ जाएगा mn, तो जब यहाँ पे n है तो m से मल्टीप्लाई है उधर, तो अंडर रूट m इंटू अंडर रूट m क्या आ जाएगा सिर्फ m बचेगा, और इधर क्या होगा अंडर रूट n को अंडर रूट n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n। मतलब यहाँ पे सिंपल मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अगर आपका बेसिक अगर क्लियर है ना, अगर आपको एलसीएम प्रॉपर लेने आता है, कॉमन निकालने आता है, स्क्वायर करने आता है, क्यूब करने आता है, तो आपको आइडेंटिटी सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, एलसीएम निकालना है, कॉमन निकालना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, एम एन का वैल्यू पुट करते हैं। तो इन दोनों में सिर्फ मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम एन एन, मतलब ये एम और एन का जो वैल्यू है मैं एल एच एस इस पार्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। एम प्लस एन है, तो एम का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर प्लस एन का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ब्रैकेट में क्या है, एम एन, तो मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, कॉस कॉस को जोड़ेंगे 2 कॉस, और फिर अंडर रूट, यहाँ पे इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर, अब जो प्रूफ करना है उसमें देखो कि न्यूमरेटर में सिर्फ 2 है, ठीक है, 2 है, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक हमने सॉल्व किया इसमें न्यूमरेटर में 2 के साथ कॉस है। तो आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें 2 है, लेकिन अभी तक जो सॉल्व किए हैं उसमें यहाँ पे 2 के साथ कॉस है। तो इसका मतलब कॉस को यहाँ पे हटाएंगे तभी न्यूमरेटर मैच करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरा न्यूमरेटर को अगर हम लोग यहाँ पे कॉस से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे करने से क्या होगा कि ऊपर कॉस से डिवाइड करें तो कॉस कॉस तो कैंसिल होकर न्यूमरेटर तो 2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को देखते हैं आगे सिंप्लीफाई करके क्या आता है ना। तो तरीका ही है, जो प्रूफ करना है आप देखो कि उसको लाने के लिए आपको क्या उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम लोग 2 से डिवाइड करते, सॉरी कॉस से डिवाइड करते हैं। तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो ऊपर कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ऊपर सॉरी कॉस कॉस डिवाइड होगा सिर्फ क्या बचेगा 2 और बाई, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अब इसको मैं लिखता हूँ 2। अब यहाँ पे देखो इस स्टेप को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आपके पास मान लो कि a है तो इसको आप अंडर रूट ए स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि रूट हटेगा तो a ही आ जाएगा। वैसे अगर आपके पास अगर कॉस थीटा है तो इसको मैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है और रूट में है तो एक ही तो बाहर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो अगर इसको मैं रूट में लिखूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉमन रूट के अंदर में ले आया तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो ऑलरेडी रूट में था। तो इस स्टेप को आप समझ गए अच्छे से, ये कॉस थीटा की जगह पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो इसलिए हमने पूरा में रूट ले लिया, है ना, ठीक है। अब देखो अगर इसको आप बिल्कुल अलग अलग करोगे तो ये कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1, और इधर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना आता है tan स्क्वायर। तो देखो प्रूफ हो गया 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो यही तो प्रूफ करना था हमको कि अंडर रूट m बाई एन प्लस अंडर रूट n बाई m जो है वो 2 अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो यही तो प्रूव हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम लोगों ने आज सॉल्व किया। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।